नमस्कार। निर्णय आईएएस पे आप सबका स्वागत है। ये सेशन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के मेंस के पोर्शन के लिए रेलेवेंट है। ये सेशन पूरे जीएस पेपर 3 की स्ट्रैटेजी सिंप्लीफाई करता है, बताता है क्या ट्रेंड रहा है पिछले कुछ सालों के अंदर जीएस पेपर 3 का और कैसे इसे टैकल किया जा सकता है, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड हाउ कैन यू रिमेन प्रिपेयर्ड सो दैट यू कैन स्कोर मोर देन 120, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान है बिल्कुल भी, बट हाँ, अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हैं हार्ड वर्क, एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ, यस यू गाइज विल बी एबल टू डू इट। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जीएस पेपर 3 250 मार्क्स का पेपर है। इसके अंदर एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच सेक्शंस है। सबसे बड़ा सेक्शन इकोनॉमी का रहता है। इकोनॉमी है ब्लू वाला सेक्शन जो आप देख रहे हैं, दिस इज द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन विच आई टीच। मेरा सौभाग्य रहा 111 या 12 स्कोर करने का इस पेपर के अंदर, क्योंकि मेरी इकोनॉमी स्ट्रांग थी, इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग थी, साइंस में मैं वीक था, बट बाकी एरियाज में मैं स्ट्रांग रहा। साइंस और एनवायरनमेंट में वीक, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट वाज गुड फॉर मी एज वेल एज इकोनॉमी। सो हाउ कैन यू एंश्योर कि 100 प्लस तो बने, 120 तो एक अच्छा नंबर है, बट 100 तो आ जाए। क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं पहले। इकोनॉमिक्स के आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस, मतलब लगभग आधा पेपर तो इकोनॉमिक्स से बना है। फिर एनवायरनमेंट के लगभग 2 सवाल, सिमिलरली एनवायरनमेंट के कभी 4 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं। तो ऐसे ये वेरी करता रहता है। आप एवरेज पकड़ लो 2 to 3 की। ओके, नेक्स्ट सेक्शन है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। कंसिस्टेंटली 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, एक बार एक ही क्वेश्चन आया था, बट कंसिस्टेंटली आप देखो 2 सवाल तो आए हैं दोस्त। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 to 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। 3 तो पूछे ही जाएंगे, 4 भी आ सकते हैं। एंड फाइनली इंटरनल सिक्योरिटी, जो ये सब इतना कंसिस्टेंट कि हर साल 4 ही क्वेश्चंस आए हैं इस सेक्शन से। तो इंटरनल सिक्योरिटी 4 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एवरी ईयर, फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म टू साइबर सिक्योरिटी एंड मनी लॉन्ड्रिंग। इन्होंने कोई विषय वस्तु नहीं छोड़ी जिनसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक एक करके अब मैं आपको बता देता हूं कि अब जो पास्ट 5 to 10 ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है, ताकि अगर आप फ्यूचर में पढ़ रहे हैं उनको, तो आपको ये पता रहे कि ये कुछ कॉमन थीम्स, कुछ कॉमन इश्यूज, कुछ कॉमन चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। और मैं उन एरियाज में खुद को स्ट्रांग बना लूं, ताकि इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू आंसर इट। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से, बिकॉज 40% वेटेज इकोनॉमी की है। फिर मैं इंटरनल सिक्योरिटी पे आऊंगा, उसके बाद मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, डिजास्टर मैनेजमेंट, लास्ट में एनवायरनमेंट पे आऊंगा। ठीक, अब मैं आपके लिए एक लिस्टिंग कर रहा हूँ, नोटिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आता रहे हर एक चीज। सबसे पहले तो इकोनॉमी के अंदर या इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। अब इस सेक्शन से क्या सवाल आते हैं मेंस के अंदर, एक बार लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस को बेस रख के मैं बता देता हूँ। इसके अंदर इंडिया की पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उससे रिलेटेड इश्यूज पे क्वेश्चंस। डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो हमारी बढ़ती हुई आबादी है, वो एक एसेट बन सकता है। इंडिया में जॉब क्राइसिस के बारे में बात की गई है, क्वेश्चंस आए हैं कि जॉब्स को क्यों इंक्रीज करना है, जॉब्स इंक्रीज कैसे की जा सकती हैं, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम, जो कि वर्कर्स को, लेबर को एक बेहतर मुकाम दे सकता है इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकता है, लेबर रिफॉर्म्स में हेल्प कर सकता है। राइट, सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम एंड स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये जो है, ये इंडिया के अंदर अगर हम लेबर लॉ सुधारेंगे तो ये अपने आप प्रोग्राम भी अच्छे हो जाएंगे, ग्रोथ इसमें काफी हो जाएगी। इंडिया के अंदर एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आई थी, उसके बारे में क्वेश्चन आ चुका है। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में क्वेश्चन आ चुका है। इंडिया में जॉब्स जो हैं वो तो नहीं बढ़ रही, पर ग्रोथ देश की फिर भी हो रही है। उसका रीजन है हम टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं पहले के मुकाबले।
तो लेबर इंटेंसिव ग्रोथ नहीं हो रही है, अब मशीन इंटेंसिव ग्रोथ हो रही है, मशीन या कैपिटल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगेन इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का ज्यादा फायदा ले रहे हैं लेबर इंटेंसिव की जगह। तो आप समझ पा रहे हैं, थीम पकड़ पा रहे हैं, ये इंडिया की प्लानिंग की प्रॉब्लम्स को, लेबर इश्यूज को उठाकर अलग अलग स्कीम्स के साथ जोड़कर सवाल पूछ रहे हैं। और इस सेक्शन से आप ये मत सोचिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। देखिए 2014 के अंदर, 14-15 के अंदर नीति आयोग बना, प्लानिंग कमीशन को खत्म करके इन्होंने नीति आयोग पे भी सवाल पूछा है, क्योंकि वो डायरेक्टली इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग से कनेक्टेड है। तो नीति आयोग के प्रिंसिपल्स और कैसे प्लानिंग कमीशन से अलग है, इस पे इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। इस पे एक ओपिनियन पूछा हुआ है कि अगर स्टडी जीडीपी ग्रोथ चाहिए तो भाई आपको इंडिया के अंदर कुछ कुछ चेंजेस, कुछ कुछ इकोनॉमी में सुधार लाने होंगे। इंडिया में जीडीपी ग्रोथ रेट तो हुई है, पर इन्फ्लेशन बढ़ा है पास्ट के अंदर, उस पर आपसे कुछ ओपिनियन पूछा जा सकता है, पोटेंशियल जीडीपी पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जो कि नेशनल इनकम टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल फॉर्मेशन अगेन प्लानिंग से जुड़ा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी का पैटर्न, वी शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, के शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आप समझ पा रहे हो इंडिया के अंदर प्लानिंग और अलग अलग सेक्टर के चैलेंजेस पर सवाल पूछा जा चुका है। ऐसे ही कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अगर आपको तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना होगा, तभी जाके जीडीपी बढ़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को ग्रो करना होगा, तभी देश तरक्की करेगा। इंडियन इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन को, स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत है। तो ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में, कि कैसे हम इंडिया के अंदर जो सरकारी स्कीम चलाते हैं उन पर खर्चा करते हैं, उसमें कैसे हम सुधार करें, कैसे हम एक चेंजिंग ट्रेंड देख रहे हैं, कैसे हम बदलाव देख रहे हैं, और उससे अल्टीमेटली देश को ग्रोथ के रास्ते पे ला सकें। तो ये कुछ एरियाज है जिन पर सवाल आता है। ऐसे ही एक और टॉपिक है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ। अब आपको तो क्वेश्चन अज्यूम भी नहीं करने इंक्लूसिव ग्रोथ पे, बस यू शुड रिमेन अवेयर दैट व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ, उसी के अराउंड क्वेश्चंस बन रहे हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है कि सिर्फ कुछ लोग अमीर ना हो, सारे देश के लोगों को इनकम में इंक्रीज का मौका मिले। इसमें इन्होंने करंट अफेयर से उठा के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा है मेंस में, कि कैसे कंपनियां अपना प्रॉफिट जनता की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, एजुकेशन और हेल्थ के लिए लगा सकती हैं। इस पर एक सवाल पूछा गया, लोगों की गरीबी कम करनी है, कैसे कम हो सकती है। कैपिटलिज्म के बारे में आपका ओपिनियन पूछा गया है। इंक्लूसिव ग्रोथ से जुड़े हुए चैलेंजेस पे सवाल पूछे गए, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं। फिर स्कीम्स उठा लो जो इंक्लूसिव ग्रोथ लाती हैं, जैसे जनधन योजना, उस पर सवाल पूछे गए। इंक्लूसिव ग्रोथ के फीचर्स क्या हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या है, राइट, इंक्लूसिव ग्रोथ किस प्रकार आ सकती है, इन पर क्वेश्चन पूछा गया। तो आप एक पैटर्न पकड़ पा रहे हो कि इंक्लूसिव ग्रोथ है तो इंक्लूसिव ग्रोथ के अराउंड हर चीज। इंक्लूसिव ग्रोथ तब होगी जो गरीबों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट पे सवाल पूछ लिया। इंक्लूसिव ग्रोथ तब होगी जब हेल्थ और एजुकेशन सुधरेगी, तो हेल्थ, जिससे लोग ज्यादा लंबा जी सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़े, इस पे सवाल पूछ लिया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ऐसे करके क्वेश्चन ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे एरियाज के अराउंड ही घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया में हमें चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ, हमें चाहिए कि हर इंसान की इनकम बढ़े, सिर्फ कुछ लोगों की नहीं। बट वो कैसे कैसे होगा, उन एरियाज पे ओपिनियनेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। बट करंट अफेयर्स भी रेलेवेंट रहता है। कैसे? बजट में एक बारी केयर इकोनॉमी, इस पे सवाल आया था, टॉपिक आया था, इन्होंने उठा के सवाल डाल दिया। बजट में एक बारी मिलेट्स, जो आपके बाजरा जवार रागी होते हैं, उन पे सवाल आया था, इन्होंने उठा के पूछ लिया। ऐसे ही गवर्नमेंट बजटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एरिया जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है। गवर्नमेंट बजटिंग के अंतर्गत आप गवर्नमेंट के बजट से रिलेटेड प्रोविजन, जैसे टैक्सेशन, जीएसटी के ऊपर सवाल पूछ लिया जाए, टैक्स एक्सपेंडिचर, या बजट से रिलेटेड एफआरबीएम, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि जनता को स्कीमों का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट में डाल के दो। जेंडर बजटिंग, बजट ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सेशन रिलेटेड प्रोविजन, जो भी बदलाव आए हैं पास्ट के अंदर, उन पर सवाल ऐसे देखने मिले हैं। कोविड 19 पैंडेमिक और जीएसटी का एक रिश्ता पूछा था,
कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट के बीच का फर्क पूछा था। तो अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। करंट अफेयर्स, जेनरिक क्वेश्चंस फ्रॉम द बजट चैप्टर जो आप पढ़ते ही हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, उससे कवर होते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको सेक्शन देखने मिलता है दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, जिसमें आपके पानी के पोर्ट्स, जिसमें आपकी रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवे, उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मॉडल, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तो बहुत ही फेवरेट एरिया है। या अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, शहरों में जो पब्लिक बसेस चलती हैं, ट्रेन चलती हैं। ऐसे ही लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रेगुलेशन, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। FDI इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पूरा, और अर्बन इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज एंड रूरल डेवलपमेंट कैसे और बेहतर हो सकता है उसके लिए अर्बन एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ के साथ जोड़कर इन्होंने सवाल पूछा है। इन्होंने तो एनर्जी के सेक्शन, जहाँ पे बिजली कैसे बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी का क्या रोल है, रिन्यूएबल एनर्जी, इनको भी नहीं छोड़ा, इन पे भी सवाल बने, क्योंकि ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। और आजकल एक नई स्कीम चल रही है उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, हवाई जहाज से दूर दराज के इलाकों को कनेक्ट करने वाली स्कीम, उस पर भी इन्होंने सवाल पूछा है। तो ऑल एंड ऑल, ओवरऑल बहुत सारे क्वेश्चंस इन सारे सेक्शन से आपको फ्रॉम द पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक्स देखने मिले हैं। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है लैंड रिफॉर्म्स इंडिया के अंदर। एक्चुअली क्या है, लैंड रिफॉर्म्स तो हुए 1947 के टाइम पे थे, आज़ादी के टाइम पे थे, पर उनका इम्पैक्ट आज भी है हमारी सोसाइटी पे। लैंड रिफॉर्म्स कैसे हुए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ, क्या डिफिकल्टीज आई, कैसे लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं हमारे देश में, कैसे इसने सोशो इकोनॉमिक चेंज, गरीबों की गरीबी कम करने में कोशिश करी है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है लैंड रिफॉर्म्स के, सॉल्यूशंस क्या है जिससे हम बेटर लैंड रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, राइट। कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे देश के अंदर लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह नहीं हुआ है, उसके पीछे के रीजंस को समझाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन जाता है। इसके अलावा लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन ऑल्सो द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इस पे भी एक एक सवाल आ जाता है। तो ये मेरे को लीस्ट इंपॉर्टेंस का लगता है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार बड़े ट्रिकी से होते हैं। नॉर्मली ये करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में कुछ चेंज आया है लास्ट फ्यू इयर्स में, जैसे FDI बढ़ी है इंडिया के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रही है। तो इंडिया के अंदर FDI जो इंक्रीज होती जा रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, कुछ अच्छा है और कुछ बुरा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI डिफेंस सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर से हमारा जो मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है इंडस्ट्री की तरफ, ग्लोबलाइजेशन, उसके फायदे, उसके चैलेंजेस, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे और ला सकते हैं, GDP बढ़ाने में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। GDP बढ़ गई, इंडस्ट्रियल ग्रोथ ज़्यादा बढ़ी नहीं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को कैसे जो चेंज किया जा रहा है, और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, कैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और बढ़ाया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। इंडिया के अंदर एक नया चेंज आ रहा है कि हम वर्ल्ड इकोनॉमी पे अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं और लोकल ग्रोथ को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जैसे US और चाइना प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स में फंस गया है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है, चाइना अपनी करेंसी मैनिपुलेट करता है, तो इसका ट्रेड के ऊपर एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिनसे कंसिस्टेंटली क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इन पर फोकस करिए अलोंग विद फॉलो द करंट अफेयर्स, जो मेंस का टॉपिक हम पढ़ाते हैं हमारी क्लासेस के अंदर। जैसे आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर और नॉट, हमारा मेंस सूत्रा प्रोग्राम है जहाँ पे इकोनॉमिक्स मैं पढ़ाता हूँ, इंडियन सोसाइटी में पढ़ाता हूँ। मेन सूत्रा प्रोग्राम के अंदर हमारे वर्किंग एंड रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, IPS एंड IRS ऑफिसर्स आपको पढ़ाते हैं। आपको सिर्फ अगर क्लासेस और कुछ टेस्ट चाहिए तो 4999 के डिस्काउंटेड प्राइस पे कोर्स मिलेगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा, 9990099996, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी वसु कटारा सर्च करके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। इफ यू वांट टू नो अबाउट दिस प्रोग्राम मोर, if you want to know about what exactly is in our course, 11,999 का आपको MSP प्लस, ये सब तो है ही, ऑप्शनल की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा मेंस के टेस्ट मिल जाते हैं लिखने के लिए, ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट और मोस्ट ऑप्टिमम हो सके। ठीक है।
इसका जरूर फायदा लीजिए। आगे चलते हैं, अभी सेशन हमारा खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिए कि सर खत्म हो गया, नहीं नहीं, वी आर कंटिन्यूइंग विद इट। ये मैं सिर्फ बताना था कि अगर आप मेंस लिख रहे हैं या मेंस की सिर्फ तैयारी करना चाहते हैं अभी के लिए, कंप्लीट प्रिपरेशन, द बेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स विल बी टीचिंग यू हेयर, तो ये आपके फायदे के लिए है, अफोर्डेबल भी है और आप इसका फायदा ले भी सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने एक पूरा पीडीएफ आप लोगों के लिए तैयार किया है, जो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ। पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप भी नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैंने ऐसा ही सेम पीडीएफ इंडियन सोसाइटी के सेक्शन के लिए बनाया है, सीएससी विद वसु सर, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको सर्च कर सकते हो, सीएससी एज इन द सिविल सर्विस एग्जाम विद वसु सर, ये सर्च करना है, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उस पर मैंने पीडीएफ डाला हुआ है। अब मैं जो पूरी बातें आपको बता रहा था ट्रेंड्स के साथ, वो मैंने एक पीडीएफ में डाल दिया है, इकोनॉमिक्स का, जैसे इंडियन इकोनॉमीज एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पूरा एक टॉपिक एक साथ डाल दिया है, जिसमें क्वेश्चंस व्हाट हैव बीन रिटन साइमल्टेनियसली विद देयर ईयर। तो ये लिखा है ईयर, पहला कॉलम, फिर है उस साल कितने क्वेश्चन बने थे इस टॉपिक से, फिर क्वेश्चन था क्या एग्जैक्टली exactly। तो आप देख रहे हो पूरा मैंने, थोड़ी मेहनत लगी पर एटलीस्ट हमने किया ये आपके लिए। ऐसे इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज देयर इन, फिर उनके क्वेश्चंस लिखे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड, ईयर ऑफ क्वेश्चन, लाइक दैट हमने तैयार किया है। अब ऐसे ही आप इंटरनल सिक्योरिटी की थीम, एग्रीकल्चर की थीम, इन पर भी क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं, जैसे क्रॉपिंग इरिगेशन। मैं ये क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस करूंगा, आज का सिर्फ एक स्ट्रैटेजी सेशन है, और इस स्ट्रैटेजी सेशन के साथ जो आपको चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, जो जैसे ये पीडीएफ, उसके बारे में बताने के लिए ये वीडियो थी। मैं जब एक बारी पूरा ट्रेंड एनालिसिस अलोंग विद द क्वेश्चंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन कवर करूंगा, तब आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। और जैसे एग्रीकल्चर में फसल बीमा योजना पे क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का टॉपिक था अलीलोपैथी, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वाटर यूज एफिशिएंसी, मोस्ट फेवरेट एरिया ऑफ यूपीएससी, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, माइक्रो इरिगेशन, इस पे सवाल पूछता है। अच्छा, क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर सवाल पूछा है, क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा है, अगेन क्रॉपिंग पैटर्न का एक और क्वेश्चन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का क्वेश्चन, जो कि ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स में चल रहा था 2017-18 में, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा है। सिक्किम को ऑर्गेनिक स्टेट का दर्जा मिला था, तो बेनिफिट्स पूछे हैं ऑर्गेनिक स्टेट के। एम विश्वेश्वरैया और एम एस स्वामीनाथन जी ने वाटर इंजीनियरिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर साइंस में क्या क्या कंट्रीब्यूशन करे जिससे हमारे देश को फायदा मिला। नेशनल वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, पूरा एक सिस्टम जो हमारा इंडिया का फार्मिंग सेक्टर के अंदर टू प्रमोट मल्टीफेसेटेड अप्रोच, उस पर भी क्वेश्चन बना है। माइक्रो इरिगेशन के ऊपर क्वेश्चन बना है, क्रॉपिंग पैटर्न और नेसेसरी चेंजेस पर, इंडिया के इरिगेशन सिस्टम पर क्वेश्चन बना है, ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर, ये टॉपिक है आपका। सारे क्वेश्चंस एक साथ मैंने रखे हुए हैं। सेम यू कैन गेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम यू कैन गेट फॉर एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इंडस्ट्री, लाइक दैट। पूरा ये पीडीएफ 40 आई थिंक 50 पेजेस के करीब का है, ये आप डाउनलोड कर पाएंगे एंड इससे आप अपना पूरी तैयारी कर पाएंगे। नॉट जस्ट दैट, बुक्स कौन सी पढ़नी है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मैग्रो हिल की बुक आती है, उसे कवर कर लीजिएगा, और करंट अफेयर्स, ठीक है ना। इंटरनल सिक्योरिटी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू सो दैट क्लैरिटी रहे। या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैग्रो हिल आईपीएस अशोक सर की बुक है, वो आप पढ़ लीजिएगा, प्लस करंट अफेयर्स साल भर के न्यूज़पेपर्स, और उन पे आपको ओपिनियन बनाना है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे प्राइमरी सोर्स तो एनसीईआरटी रहता है, 6 to 12 की एनसीईआरटी, जिससे बेस बनता है। जैसे अलीलोपैथी टॉपिक मैंने बताया, वो इस एनसीईआरटी के एरिया से है। उसके अलावा करंट अफेयर्स में जो भी सिलेबस रिलेटेड चेंजेस आए हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे यू नो माइक्रो इरिगेशन में कोई चेंज हुआ है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी में कोई चेंज हुआ है, कुछ भी ऐसा बदलाव हुआ है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दो सोर्सेस काफ़ी हैं। बाकी कोचिंग का वैल्यू एडिशन मटेरियल तो आप हर एरिया के लिए यूज़ कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी के बाद इंडियन इकोनॉमी। वेल, देयर इज नो बेस्ट बुक फॉर इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे एनसीईआरटीज बेस बना देती हैं आपका,
स्पेशली द 11th क्लास एनसीईआरटी विच इज दैट ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलावा मेरे हिसाब से नितिन सिंघानिया अभी एक अच्छी किताब है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा भी रहा हूँ, कवर भी करा रहा हूँ। वरना मेंस के लिए संजीव वर्मा सर की बुक या शंकर गणेशन बुक भी अच्छी है। रमेश सिंह इज नॉट वेरी गुड फॉर द यूपीएससी मेंस। ठीक है जी। करंट अफेयर्स इसके साथ करना होगा, न्यूज़पेपर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। तो इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर मैं बोलना चाह रहा हूँ। इकोनॉमी सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर है। ठीक। व्हाट एल्स फोर्थ यहाँ पे लिखते हैं हम पॉइंट। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए कोचिंग मटेरियल ही यूज करना पड़ेगा, ना ही कोई बेस्ट बुक है इसके लिए। किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो और करंट अफेयर्स, कहीं पे फ्लड आया है, कहीं पे जैसे अभी बेंगलोर में स्टैम्पीड हो गया बेंगलुरु के अंदर, वो भी एक डिजास्टर है, कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता था, इन एरियाज पे सवाल बनते हैं। कोचिंग मटेरियल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए विल बी मोर देन सफिशिएंट। एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए भी शंकर आईएएस की बुक लोग पढ़ते तो हैं, बट मेंस में वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। कोचिंग मटेरियल जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी के स्पेसिफिक मेंस के एरिया को, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को कवर करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनसे रिलेटेड इश्यूज को। बट ये दोनों एरिया, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट हो चाहे एनवायरमेंट हो, ये हाईली करंट अफेयर बेस्ड है। बेस आपका कोचिंग मटेरियल बना देगा, पर न्यूज़पेपर्स, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ओपिनियन के बेसिस पर क्वेश्चंस बनते हैं और उसका आंसर लिखना होता है। ये मटेरियल कर लीजिएगा, 100+ स्कोर कर सकते हैं। इफ यू डू दिस वेल, फॉलो द स्ट्रेटजी प्रॉपरली, 120+ भी आने के आपके चांसेस रहेंगे दोस्तों। आई थिंक दिस इज वेयर वी शुड स्टॉप। टू डाउनलोड द पीडीएफ, अगेन मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सीएसई विद वसु सर, उस पर आ जाइएगा, मैं लिख भी देता हूँ। वहाँ से आप ये क्वेश्चंस की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेंगे। सिविल सर्विस एग्जाम सीएसई विद वसु सर, ये सर्च कर देना टेलीग्राम पे, मेरा ग्रुप मिल जाएगा, कुछ 4-5 हज़ार लोग इसमें जुड़े हुए हैं, आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। पुराने ग्रुप में 25,000+ थे, वो ग्रुप मेरे से डीएक्टिव हो गया, तो वो ग्रुप चल नहीं पाता इस वजह से, तो मैंने नया ग्रुप बनाया है आपके लिए टेलीग्राम पे, सीएसई विद वसु सर के नाम से, इसका फायदा लीजिएगा। Lastly, I just want to say that mains preparation is not easy. That's why you need support. Mains mentorship will be very helpful to you. So take care, guys. Thank you. See you in the next one. Good luck.